दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम अनीता है और मैं कोलकाता बंगाल के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से अभी तक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। मेरी उम्र अभी 23 साल है। मेरे परिवार में हम 4 लोग ही रहते हैं। मैं, मेरा भाई, मम्मी और पापा। मेरे भाई की उम्र 20 साल है। वो मुझसे छोटा है। दरअसल दोस्तों, मेरी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन मैं दिवाली मनाने के लिए 1-1.5 महीने पहले ही अपनी मम्मी के घर आ गई थी। दिवाली का त्योहार था तो सभी लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय मेरे घर में मेरी बुआ जी भी आ गई तो हम सब लोगों ने मिलकर उनका बहुत स्वागत किया। आप बुआ जी से मिलकर खूब सारी बातें की। मेरी बुआ जी मुझे कर रही थी कि बेटा, तुम अच्छे से अपना घर का ख्याल रखना और अपने पति की किसी भी बात को मत टालना। मैंने बुआ जी से कहा, ठीक है बुआ जी, मैं अपने पति की किसी बात को नहीं टालती। बुआ जी से बातें करते करते शाम हो गई तो हम सबने खाना खाया और सो गए। मेरे साथ मेरे कमरे में हुआ और मेरा भाई सो रहे थे। रात को जब मेरी नींद खुली तो मेरा भाई अपना हाथ घुमा रहा था। मैं उससे हटकर दूसरी जगह जाकर सो गई। फिर जब सुबह हुई तो मैंने उठकर ब्रश किया। फिर मैं और माँ ने नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा भाई मुझे बड़ी ध्यान से देख रहा था और उसका मुझे देखने का नजरिया कुछ बदला बदला से लग रहा था। दोस्तों, वो इस तरह देख रहा था कि उसके देखने के तरीके से कोई भी फिसल जाएगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना भाई से पूछा जाए क्या बात है। तभी मैं भाई के पास गई और बोली, भाई तुम बड़े शांत शांत रहते हो और कुछ बोल भी नहीं रहे हो, क्यों? तो वो बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं बोली, तुम्हारा कहीं किसी से चक्कर चल रहा है क्या? मेरी बातें सुनकर भाई बोल, नहीं दीदी, मेरा भला किससे चक्कर चलेगा, मैं तो बिल्कुल सिंगल हूँ। फिर हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर मेरी माँ आ गई और माँ मुझसे बोली, बेटी तुम भाई को लेकर मार्केट चली जाओ और मार्केट से दिवाली की शॉपिंग कर आओ। इतना कहकर माँ ने मुझे सामान का बड़ा सा लिस्ट पकड़ा दिया और पैसे भी दे दिए। मैंने भाई से कहा, चलो भाई मार्केट चलते हैं। अभी भाई ने मुझसे कहा, जाओ तैयार हो जाओ, मैं भी कपड़े पहन कर आता हूँ। मैं जाकर तैयार हुई और मेरा भाई भी बाइक लेकर तैयार हो गया। मैं और भाई पर बैठकर मार्केट के लिए निकल गए। मैं बाजार जा ही रही थी, बीच रास्ते में ही मेरी कॉलेज की एक सहेली मिल गई तो मैं उससे बात करने लगी। मेरी सहेली मुझसे बोली, और सुनाओ, तुम्हारी तो मजे होंगे, तुम तो जीजाजी के साथ काफी खुश रहती होगी। तो मैंने कहा, अरे नहीं यार, 1 महीने हो गए उनसे मिले, यही सब हमारे बीच बातें चल रही थी। और मेरी फ्रेंड मुझसे मजाक करने लगी और बोली, अरे यार, तुम अपने इस भाई को ही क्यों नहीं सेट कर लेती हो? तो मैंने उसे कहा, तू पागल है क्या, वो मेरा भाई है। फिर मैंने अपने सहेली से कहा, चलो ठीक है हम लोग चलते हैं, हमें अभी बहुत सारा सामान खरीदना है। फिर मैं अपने भाई के साथ मार्केट में चली गई। मैं रास्ते में भी अपनी सहेली की ही बातों को सोचकर हंस रही थी। मार्केट में पहुंचकर हमने कपड़े, मिठाइयाँ और जो भी सामान लेना था ले लिया। हम लोगों को शॉपिंग करते करते ज्यादा देर हो गई थी। मैंने अपने भाई से बोला, चलो अब हम घर चलते हैं। तो वो बोला, नहीं दीदी, आज टॉकीज में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलो पिक्चर देखकर शाम को घर जाएंगे। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन फिर वो बोल, प्लीज दीदी चलो ना। तो फिर मैं भी उसके साथ पिक्चर देखने चली गई। उसके साथ घूमने में मुझे काफी अच्छा लग रहा था। फिर भाई टिकट काउंटर पर गया और 2 टिकट लेकर आया और हम पिक्चर देखने के लिए टॉकीज में चले गए। लेकिन अब पिक्चर देखने से ज्यादा मुझे ही देख रहा था। तभी मैंने उसे कहा, भाई तुम्हारा ध्यान किधर है? वो बोला, कहीं नहीं, मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ। आप मुझे धीरे धीरे उसे पर शक होने लगा था। पिक्चर खत्म हुई, हम लोग बाहर आ गए। सच में पिक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हम लोग घर आ गए। रात को मैं अपने कमरे में सोई थी, तभी मेरा भाई मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी बहुत दिन से छूटी हुई थी तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं। फिर मेरा भाई सब कुछ भूलकर क्रिकेट का मस्त वाला खेल मेरे साथ खेलने लगा। वो क्रिकेट खेलने में इतना ज्यादा मगन हो गया था, वो आसपास भी कुछ नहीं देख रहा था। हम उसे बहुत सारे पसीने आ गए थे क्रिकेट खेलते खेलते। वो भले ही यह क्रिकेट पहली बार खेल रहा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि वो तो ये खेल रोज खेलता है। उस रात 1 घंटे में मेरे साथ 3 बार पारियां खेली थी। तीनों पारियां खेलने के बाद हम दोनों तक हारकर वहीं सो गए। यहाँ तक कि दिवाली कभी हमें खूब मजा आया। दिवाली के दिन भी हम खूब लंबी वाली पारी खेली थी। उस पारी के खेलने के बाद मैं बहुत संतुष्ट हो गई। मुझे बहुत मजा आया था। दिवाली के अगले दिन मैं अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।